नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश चौधरी। आई एम डिप्लोमा एंड बैचलर ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज हम बात करेंगे जो आँखों को कुछ लोग पानी मारते रहते हैं सुबह शाम दोपहर, जब भी टाइम मिलता है आँखों में पानी मारते हैं। तो वो कुदरत ने हमारी आँख को एक ऐसा बनाया है कि इसको साफ़ सफाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही अपने आप अपनी आँख की साफ़ सफाई करती है, जो अंदर की होती है। बाहर की साइड से हमें खुद करनी पड़ती है। जितनी बार भी हम पलक चलाते हैं, हमारी कॉर्निया हो, स्क्लेरा हो, ये अपने आप उसे क्लीन करती रहती है। इसमें आपको पानी वगैरह मारने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसमें जब हम पानी मारते हैं तो इसमें एंटी बैक्टीरिया पानी के छक्के बार बार मारने से जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं हमारी आँख के अंदर, वो वॉश हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमें ड्राई आई हो जाती है। इसीलिए हमें बार बार आँखों में पानी के छक्के नहीं मारने चाहिए। अगर आप पानी के छक्के मारते हो तो सावधान हो जाएं, आपको ड्राई आई होने के 90% चांसेस रहते हैं। और कुछ लोगों को आदत होती है, मैं देखता हूँ, अपनी आँखों में सुबह सुबह जगने के बाद सलाइवा डाल लेते हैं, जो लार होती है उसे डाल लेते हैं, या फिर गुलाब जल डालते हैं, या फिर आई ड्रॉप आती हैं जिसमें अदरक का भी रस होता है, प्याज का भी होता है, नींबू का भी होता है। इन सब चीज़ों को वो आँखों के अंदर डाल लेते हैं। ये सारी दवाइयाँ केवल इंडिया के अंदर ही इस्तेमाल की जाती हैं, ना किसी से पूछते हैं, ना कुछ डालने से मतलब होता है। इन चीज़ों का कितना साइड इफेक्ट होता है ये आपको ने कभी जाना है? कभी भी कुछ भी डाल लेते हैं। आप लोग जो गुलाब जल डालते हैं वो कौन सा गुलाब जल होता है? वो गुलाब जल होता है जो आप मार्केट से ला रहे हो। एक तो वो होता है जो आप अपने घर पे बना रहे हो, और एक जो गुलाब जल आता है वो बाहर से आता है। वो गुलाब जल आपके फेस पे या बॉडी पे लगाने के लिए होता है, ना कि आँख में डालने के लिए। और उसके अंदर कितने केमिकल्स होते हैं, क्या आपने उसमें पढ़ के देखा है? उस पर जो लिखा हुआ होता है, नहीं देखा होगा पढ़ के आपने उस पर। कुछ लोग क्या होता है कि बच्चों में काजल लगा देते हैं। बहुत से आदत होती है कि बच्चे की आँख बड़ी दिखाई देगी, पलक ऐसी हो जाएगी या वैसी हो जाएगी। क्या कभी उसके नुकसान के बारे में सोचा है? जो आप वो लगा देते हो काजल, बहुत से कहते हैं कि हमने नज़र उतारने की वजह से लगाया है। आपको नज़र उतारने की वजह से लगाया है तो माथे पर लगा दो, कान के पीछे लगा दो, कहीं और लगा दो। जरूरी थोड़ी आप बच्चे की पलक के ऊपर ही लगाओगे उसे। अगर आपको लगता है कि चश्मे का काजल लगाने की वजह से चश्मे का नंबर नहीं आएगा, या चश्मे का नंबर हट जाएगा, या कम हो जाएगा, या रोशनी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ होती हैं। इससे होता कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि काजल लगाने से बच्चे सुंदर दिखाई देंगे, तो बच्चे तो बचपन में वैसे भी सुंदर ही होते हैं और अच्छे भी दिखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि काजल लगाने से अच्छे हों, वो तो गॉड गिफ्ट होता है, वैसे भी अच्छे होते हैं बच्चे। तो जो स्टेप आती है काजल लगाने वाली, मान लो 8 से 10 लोगों में एक ही स्टेप से आपने काजल लगा दिया, तो आपको पता है ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी उसकी वजह से बीमारी हो जाती है? एक ट्रोकोमा बीमारी होती है, वो उसकी वजह से हो जाती है। जो स्टेप होती है काजल लगाने वाली, एक ही स्टेप से 8 से 10 लोगों के बीच में लगा देते हैं। तो बच्चों में काजल लगाना, बच्चों की आंखों में काजल लगाना हमें बंद कर देना चाहिए। ये बच्चे की आंख के लिए बहुत फायदेमंद और ज़रूरी चीज़ है। कई बार लोग आते हैं हमारे पास, पूछते हैं कि ऐसी कौन सी हरी सब्जी वगैरह या गाजर में या कोई और चीज़ जिसमें हमारी आंखों के लिए बढ़िया रहता है, इसमें विटामिन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। कि हमारी दादी माँ कहती थी कि आंखों के लिए गाजर खाना अच्छा है, चुकंदर खाना है, आंवला खाना है, इन सब चीज़ों का असर होता है। तो क्या खानी चाहिए या ना खानी चाहिए? चाहे वो सब्जियां हों या फल्स होते हैं, बहुत से कहते हैं कि ये फल खा लो तो हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, या वो फल खा लो हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। तो ऐसी चीज़ें क्यों खानी? क्योंकि उनसे विटामिन्स मिलती है ना। तो क्या पता, आपको पता है हमारी आंखों के लिए कौन सी विटामिन ज़रूरी है, कौन सी विटामिन नहीं ज़रूरी है? फूड्स वगैरह में या सब्जी वगैरह में जो होता है, वो सबसे ज़्यादातर विटामिन ए ज़्यादातर पाया जाता है और ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये विटामिन ए जो सब्जियों में बता रहा था, तो विटामिन ए की वजह से बॉडी में तो विटामिन ए की कमी हो सकती है, लेकिन आँखों में तो केवल 1 से 2 बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं, वो भी 1 से 2% ही विटामिन ए की वजह से।
दो बीमारियां कौन, एक तो आई ब्लाइंडनेस हो सकती है या कॉर्निया इन्फिल्ट्रेट हो सकती है जो वाइट वाइट सी हो जाती है उसकी वजह से, और दो बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं विटामिन ए की वजह से। आँखों में तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गाजर या और कोई सब्जी या फल खाने की वजह से वो सही हो जाए। कई बार क्या होता है, आप किसी क्लिनिक पर जाते हो, कहते हैं कि आपकी आंखें धोनी पड़ेंगी, तो छोटी छोटी बॉक्स टाइप का होता है, उसके अंदर पानी होता है या लिक्विड टाइप का होता है, वो आँख उसके अंदर ऐसे कैप टाइप का होता है, वो आँखों पर लगा दिया जाता है, उसके अंदर आपको आँख घुमाने के लिए कहा जाता है कि आई वॉश हो जाएगी। तो भाई जो लिक्विड होता है आँख के अंदर वाला, जो जेल टाइप का होता है, जो हमारी पलक जो है ऊपर से नीचे जाती है, सरफेस करती है, इसमें क्लीन करती है, तो वो ऑयल तो आपने निकाल दिया, तो आगे चल के तो इसके अंदर ड्राई आई होगी ना, फिर चिकनाहट जो थी, चिकनाई जो होती है हमारी आँख के अंदर, वो आपने ख़त्म कर दी पानी मार मार के या पानी किसी चीज़ से धो धो के आँखों को, वो तो कर दी, तो ड्राई आई होने के तो चांसेस हैं ही 90%। हमारे यहाँ पर जो डायरेक्ट पानी आ रहा है नल वाला या टंकी वाला, वो आपका ऐसा तो है नहीं जो फिल्टर होके आ रहा हो, विदेशों में जो आता है कि फिल्टर होके आ रहा है, तो उसके अंदर तो खुद ही बैक्टीरिया होते हैं पानी के अंदर। अगर मान लो पानी के अंदर आपने आंख दे लिया, छपके मारे, तो आप तो खुद ही आंखों में बैक्टीरिया की वजह से कंजक्टिवाइटिस वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। ये तो वो हो गया जो हमें नहीं करना चाहिए, तो जो बता रहा हूँ। अब आपकी आंख में पानी निकल रहा है, आपकी आंख लाल हो रही है, आपकी आंख से खुजली हो रही है, या आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, या आपकी आंखों में कीचड़ आ रहा है, या ऐसी कोई भी तरीके की कोई परेशानी होती है, तो आप सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिना कंसल्ट करें ना उसमें पानी के छपके मारें, ना आप गुलाब जल डालें, ना दूध डालें, ना कुछ और चुनिया ट्यूब आता है वो डालें, और ना कोई आई ड्रॉप डालें। आप किसी डॉक्टर के पास ना जाके सीधा मेडिकल पर पहुंच जाते हैं। मेडिकल वाला जो होता है वो क्या करता है, एक एंटीबायोटिक और एक स्टेरॉइड दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स करके आपको दे देता है। आपने किसी मेडिकल वाले से बोला कि मेरी आंख लाल हो रही है, तो वो एक एंटीबायोटिक और एक स्टेरॉइड करके दोनों को मिक्स करके, दोनों आती हैं एक ही से साल्ट में, डेक्सामेथासोल और मोक्सिफ्लोक्सोसिन में, वो आपको दे देता है, और वो आप डालने भी लग जाते हो। अब उसका ये नहीं पता आपको स्टेरॉइड की वजह से आपकी आंखों का प्रेशर भी बढ़ सकता है, जिससे आपको काला पानी होने के भी चांसेस रहते हैं, जिसे ग्लूकोमा बोलते हैं। साल में एक बार आई टेस्ट जरूर कराना चाहिए डॉक्टर से, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां आँख के अंदर ऐसी होती हैं जिनके कोई साइन सिम्टम्स नहीं होते हैं और बीमारियां हमें हो जाती हैं। तो इसीलिए साल में एक बार, अगर ज़्यादा ही बिजी रहते हो तो साल में कम से कम एक बार तो आप टाइम निकाल सकते हो डॉक्टर के पास जाने का, जो आपकी आंखों को सही से टेस्ट करके बता सके कि हाँ प्रॉब्लम कोई है या नहीं है। क्योंकि आज की डेट में कुछ बीमारियां ऐसी हैं इनके कोई साइन सिम्टम्स नहीं है, फिर भी आपको हो जाती हैं, पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए एक बार साल में डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें और आई का पूरा चेकअप कराएं। जैसे रेटिना का चेकअप होता है, उसमें कॉर्निया वगैरह इन सारी चीज़ों के सब दिक्कतें जो भी होती हैं वो आपकी दूर हो जाए। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि हमें जब भी पता चलती है कि हम आंख से बिल्कुल हाथ धो बैठते हैं, मतलब अंधे हो जाते हैं, तभी पता चल पाती है। तो इसीलिए रूटीन चेकअप बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर इंडिया जैसे जगह में तो आप डॉक्टर से आराम से मिल सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है। जाओ डायरेक्ट पर्चा लगवाओ और मिलो। विदेशों में तो बहुत लंबा प्रोसेस रहता है, फिर भी लोग बार दिखाते हैं। हमें किस किस टाइम पर आई टेस्ट करानी चाहिए? हम चलते हैं बिल्कुल शुरू से, जब बच्चा 1-2 दिन का होता है हम तब से लगाते हैं कि हमें केयर कैसे करनी है उस चीज़ की। बच्चे का टेस्ट कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब बच्चा 1 महीने का हो जाए, 15 दिन का हो, या 1.5 से 2 महीने का हो जाए। सबसे पहले आई टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? बच्चे का जो बच्चे का टाइमिंग होती है, टाइम होता है 9 महीने में पैदा होना। कई बच्चे प्रीमेच्योर पैदा हो जाते हैं जो एज से पहले, जो टाइमिंग होती है 9 महीने की उससे पहले जन्म ले लेते हैं, 7.5 महीने या 8 महीने का बच्चा।
उसमें क्या होता है, हमारा जो पर्दा होता है रेटिना का वो पूरी तरह से नहीं बन पाता है। तो वो पर्दा पूरी तरह से नहीं बन पाता है तो हमें आँख से कम दिखाई देता है। तो एक तो हमारा रेटिना का टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है कम एज में। दूसरी बात, हम एम्ब्लायोपिक का भी टेस्ट करके देख सकते हैं। बच्चा एम्ब्लायोपिक तो नहीं है, लेजी आई बोलते हैं उसे। बच्चे को स्क्विंट तो नहीं है, जो तिरछापन होता है बाद में चल के दिखाई देता है कि बच्चा देख इधर रहा है, आंख इधर है, आंख इधर है तो देख उधर रहा है, तो इसे स्क्विंट बोलते हैं। तो ये भी आपके टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। अगर ये सारी चीज़ें हमें बचपन में ही पता चल जाए, अगर कोई भी एक चीज़ की कमी है, जैसे मान लीजिए स्क्विंटी हो या फिर एम्ब्लायोपिकी हो या रेटिनोपैथी होती है प्रीमेच्योर वाली जो मैं बता रहा था पर्दे वाली, अगर शुरू में ही हमें पता चल जाए तो कम से कम उसका इलाज तो हो सकता है। अगर हमें पता चली कुछ सालों बाद तो बच्चा धुंधला भी दिखाई दे सकता है उसे, और दिखना भी बंद हो सकता है अगर ज़्यादा दिन का टाइम हो जाए तो शुरू में बच्चे को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो आपका मैंने बता दिया कि बच्चा 1-1.5 महीने का हो या 2 महीने का हो जब आप टेस्ट कराना चाहिए। दूसरा हमारा जो स्टेप आता है जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। बच्चा आजकल 3 साल का या 3.5-4 साल का बच्चा पढ़ने बैठ जाता है। जब वो स्कूल जाता है उसके अगर वो शिकायत करता है सर दर्द की, हेडेक की, तो उस टाइम पे एक बार आई टेस्ट जरूर कराना चाहिए। क्योंकि जो स्कूल में टीचर्स होती हैं आगे भी बिठाती हैं बच्चे को, पीछे बिठाती हैं, और कई बार क्या होता है बच्चे को पीछे बैठने के बाद में मैडम जो बोर्ड पे लिखती हैं वो दिखाई नहीं देता है। कई बार इन केसों में बच्चे अच्छे खासे जो इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं और अपने घर पर भी नहीं बता पाते हैं। जब बच्चा पीछे बैठ जाएगा मैडम क्या लिख रही है उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा, ना कॉपी में लिख पाएगा, ना टेस्ट में लिख पाएगा, ना एग्जाम में लिख पाएगा, ना कुछ सुना पाएगा। तो आपका बच्चा रहा पीछे या नहीं रहा, केवल आंखों की वजह से। तो बच्चे को जब भी आप स्कूल टाइमिंग स्टार्ट कर रहे हो और लगभग इंटर की एज में, जैसे 17 साल की एज में, 16 साल की में, 18 साल की एज में बच्चा इंटर तक कर रहा है ना, तो आपको हर साल रूटीन चेकअप जरूर कराना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई की वजह से चश्मे का नंबर आ सकता है। तो रूटीन चेकअप होता रहना चाहिए, चाहे वो एज 3 से 4 साल की हो या 17-18 तक की एज हो, और हर साल इसका नंबर धीरे धीरे चश्मे का नंबर बढ़ता रहता है। तो बहुत सारे बच्चों के जो कमज़ोर बच्चे रह जाते हैं पढ़ने में, बहुत बड़ा रीज़न होता है आँख टेस्ट न कराने का। तीसरा स्टेप आता है हमारा, जो हमारी एज 42 या 40 होती है, 40 प्लस मान लीजिए ना, 40 प्लस एज में कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो एज के हिसाब से हमें आ जाने लगती हैं। तो हमें एक 42 या 40 की एज में आई टेस्ट कराना चाहिए। सबसे पहला, आपको नज़दीक का देखने में बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है 40 क्रॉस करते। दूसरा, आपका दूर में भी नंबर आ सकता है। तीसरा, आपको कभी अगर डायबिटीज बीच में रही है या नहीं रही है तो हो सकता है डायबिटीज की वजह से आपके पर्दे में परेशानी आई हो, उसका भी टेस्ट हो जाता है। तीसरा, इस एज में लेंस में चेंजेस होने लग जाते हैं और आपको कैटरेक्ट भी बनना स्टार्ट हो जाता है, तो आपका कैटरेक्ट का भी टेस्ट हो जाता है। और जो मैंने बताया था काला पानी जो होता है, आप आई ड्रॉप डाल लेते हो इधर उधर से लेके, जो स्टेरॉइड होती है, अगर आपने लंबे टाइम तक आई ड्रॉप डाली है तो उसकी वजह से आंखों का प्रेशर भी बढ़ सकता है। जब प्रेशर आपका बढ़ेगा तो आपको काले पानी होने के चांसेस भी रहते हैं। तो मैंने 3 स्टेप बताए थे मैंने आई टेस्ट कराने के। पहला, आपका जो बॉर्न बेबी होता है 1-1.5 महीने का। दूसरा मैंने आपका बताया था जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता 3 से 4 साल, और फिर 18 साल की एज तक। उसके बाद में नंबर स्टेबल हो जाता है, रुक जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बीच में टेस्ट नहीं कराते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही तीसरा स्टेप था हमारा 40-42 साल की एज में आंखों को टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी रहता है। और जो डायबिटिक जो मरीज रहते हैं जिनका शुगर बढ़ा हुआ होता है, 200 से ऊपर रहता है शुगर, उन्हें तो हर 6 महीने में रूटीन चेकअप कराना चाहिए। क्योंकि
जैसे शुगर बढ़ जाती है, शुगर बढ़ने से जो हमारी रेटिना की ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी आंखों का पर्दा होता है, उनमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो लीकेज होने लग जाती हैं। जब ब्लड वेसल्स जब लीकेज होती है, हमारी जो पर्दे पर आ जाती हैं, मैकुला वगैरह पर आ जाती हैं, सेंट्रल पार्ट में जब आ जाती हैं, तो उसमें क्या है, ब्लड आ जाता है। ब्लड आने की वजह से फिर लेजर कराना पड़ता है या ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो रोशनी बहुत कम हो जाती है और पर्दा भी पहले से अनहेल्दी हो जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है, और दिखना भी दूर का कम हो जाता है, पास का भी कम हो जाता है। तो इसमें तो कोई भी एज हो, इसमें तो आपको टेस्ट कराना ही कराना है, जब आपके अगर शुगर के मरीज हो तो, वरना इतना जरूरी नहीं है। अगर शुगर के मरीज हो आप, तो आप हर 6 महीने में रूटीन चेकअप जरूर कराएं, पर्दे का टेस्ट जरूर कराएं, कि और रेटिना वाले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, जितने भी शुगर वाले मरीज हो। आजकल आपने देखा होगा कि छोटे से छोटा बच्चा भी चश्मा लगा रहा है। पहले क्या होता था, आज से 20-25 साल पहले, कि अगर हम किसी स्कूल में जा रहे हैं या हम अपनी क्लास में पढ़ते थे, तो 1 से 2 बच्चा चश्मा लगाए हुए मिलता था। लेकिन आज अगर हम देख रहे हैं ना, अगर 50 बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, तो 50 में से 35 लोगों को चश्मे का नंबर, जो बच्चे हैं कम से कम 35 लोग चश्मा लगाए हुए हैं। इस टाइम का सबसे बड़ा सर्वे और बीमारी आजकल जो चल रही है, मायोपिक, सबसे ज्यादा चश्मे जो लगाए जा रहे हैं बच्चों में इस टाइम पे, पढ़ाई के टाइम पे। आपका चाइना है, सिंगापुर है, अमेरिका है, इटली है, यहाँ पे कम से कम 70% लोगों को चश्मा लग चुका है। और यही टाइम अब इंडिया का आने वाला है कि 70% लोग यहाँ पर चश्मा लगाएंगे। आखिर वजह क्या है इन चीजों की? क्या हम कौन सी केयर नहीं कर रहे? ऐसी क्या वजह है जो चश्मे के नंबर के जो परसेंटेज है वो बढ़ते जा रहे हैं साल से साल में? मैं आपको बताता हूँ क्या वजह है वो। इंडिया में लगभग 50% लोग चश्मा लगाते हैं, 20% लोग ऐसे हैं जिन्हें नीड है, टेस्ट ही नहीं कराते, ना लगाते हैं। वो भी 70% में ये समझ लो इंडिया आ चुका है, क्योंकि 50% लोग तो लगाते ही हैं, 20% या तो टेस्ट नहीं कराते हैं, टेस्ट कराते हैं तो चश्मा नहीं लगाते हैं। जो चश्मा नहीं लगाते हैं उसमें होता क्या है, एम्ब्लायोपिक हो जाते हैं, लेजी आई जिसे बोलते हैं। बाद में ना तो किसी सर्जरी से फर्क पड़ता है उसमें, ना किसी चश्मे से रोशनी बढ़ती है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें शर्म लगती है, हम घर में लगा लेंगे, हम स्कूल में नहीं लगाएंगे। अरे शर्म किस बात की, ये बताओ आप। हमारी आंखों से बढ़कर कोई चीज है क्या? आपको अच्छा लगेगा आप ठोकर खाते हुए गिरो, आपको दुनिया, घर परिवार, अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चे घर में जो दिखाई ना दें, उस चीज से बढ़िया है क्या? सबसे बढ़िया अगर आपके आंखों का चश्मे का नंबर आ रहा है, आप उसे रेगुलर लगाओ, कंटिन्यू लगाओ, एम्ब्लायोपिक से बचो। सबसे बड़ी बीमारी जो होने वाली है ना आने वाले टाइम में भारत के अंदर, वो एम्ब्लायोपिक होगी। क्यों? चश्मा लगाने नहीं चाहते। जो आपका नंबर आ रहा है उसे लगाओ, अगर नहीं लगाओगे तो एम्ब्लायोपिक हो जाओगे। एम्ब्लायोपिक हो गए मतलब ना तो किसी ऑपरेशन से आपकी रोशनी बढ़ सकती है, ना चश्मे के नंबर से बढ़ सकती है, ना कॉन्टैक्ट लेंस से बढ़ सकती है। ये मैं आज लिख के दे रहा हूँ इस बात को, कभी भी ध्यान रखना। चश्मे का नंबर हमारा क्यों आ जाता है, इसके 2-3 रीजन सामने आए हैं। सबसे पहला रीजन जो आता है वो जेनेटिक आता है। किसी के माँ बाप पहले से ही चश्मा लगाते हैं तो 90% चांसेस रहते हैं कि बच्चे को भी चश्मे का नंबर लगना ही लगना है। दूसरा हो सकता है जैसे हम फ़ोन पर बहुत देर तक काम करते हैं, या कंप्यूटर पर बहुत देर काम करते हैं, या बुक्स में बहुत देर पढ़ते रहते हैं। पहले क्या होता था, ना तो इतने बुक्स वगैरह से पढ़ते थे, आप देखे होंगे वो जमाने जब लोग इतने पढ़ा भी नहीं करते थे, और ना इतने कंप्यूटर इस्तेमाल किया करते थे, ना इतने फ़ोन इस्तेमाल किया करते थे। जो नेचर, जो कुदरती जो हमारी आंखें जो बनाई गई हैं, वो दूर में देखने के लिए दूर के हिसाब से बनाई गई हैं। ये नहीं कहता मैं कि पास के लिए कोई इमेज ना देखो, पास के लिए नहीं बनाई है पास के लिए। लेकिन जितना लोड और जितना वर्क आज की डेट में डिजिटल स्क्रीन से आंख के ऊपर पड़ रहा है, एक ये कारण है चश्मे का नंबर आने का। क्योंकि किसी, आप कोई छोटा बच्चा देख लो घर परिवार में,
बच्चा जरा सा रोने लगा, मम्मी पापा उसके क्या करते हैं, लो बेटा कार्टून देख लो, कार्टून लिया फोन और दे दिया हाथ में कि लो कार्टून देख लो। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चे को शुरू से आदत पड़ गई, 2 से 3 साल का बच्चा हो गया, उसे आदत पड़ गई। अब वो उसका मन ना तो पढ़ाई में लगता है, फिर उसे तो फोन दिखाई देता है, फिर रो जाता है, फिर उसके हाथ में पकड़ो। तो सबसे बड़ा कारण जो होता है चश्मे के नंबर आने का, फोन और लैपटॉप है। और खासकर मैं हमारे जो व्यूवर्स हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी बच्चे के हाथ में आप शुरू से मोबाइल ना दें, ना उसकी लत डालें। अगर लत पड़ भी गई है तो धीरे धीरे आप छुड़ाने की कोशिश करें, वरना चश्मे का नंबर एक जगह अगर लग भी गया तो एक जगह रुकेगा नहीं, वो बढ़ता रहेगा और वो सरदर्दी आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि हर 6 महीने में, हर 1 साल में नंबर बढ़ता रहेगा, कॉर्निया का कर्वेचर चेंज होता रहेगा। तो लेंस बदलवाते बदलवाते आप भी परेशान होगे और बच्चे के नंबर इतना बढ़ जाएगा कि ना तो लेसिक से, ना लेजर से, ना किसी और ऑपरेशन से चश्मा पूरी तरह से हट नहीं सकता, फिर भी लगाना पड़ेगा। एक हमारा जो चश्मे का नंबर आने का जो चांसेस रहते हैं ना, वो सनलाइट से होते हैं, क्योंकि हम लोग अंदर रह रहे हैं और सनलाइट हमारी आंखों पर नहीं पड़ पा रही है। हम कंप्यूटर, टीवी, फोन पर लगे पड़े हैं। जब हम बाहर निकलते हैं, जो सनलाइट जो हमारी आंखों में पड़ती है वो फिर पर्दे पे पड़ती है, तो वहाँ से अलग केमिकल सा निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। कम से कम हमें 2 से 3 घंटे धूप में जाके या बाहर जाके सनलाइट, जहाँ पर सूरज की लाइट आती है, आप खेलो, पढ़ो, कुछ भी करो, हमें 2 से 3 घंटे आउटडोर रहना है। बाहर विदेशों में तो 1 से 2 घंटा ये हर स्कूल में रेगुलर कर दिया है कि आप 1 से 2 घंटा पार्क में या कहीं भी बच्चे खेलते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर सन की जो लाइट पड़ती है, ऐसी जगह पे वो लोग उन्हें बिठा देते हैं या गेम खेलने के लिए दे देते हैं, तो वो बच्चे आराम से होते हैं। तो उसकी वजह से क्या, चश्मे का नंबर कम। आँखों का जो हमारा पड़ता है ना, कोई भी चीज़ देखते हैं कौन शेप में होता है हमारा, तो जब आँखों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो और ज़्यादा कौन शेप निकल आती है कॉर्निया की आगे वो, जिसकी वजह से हमारा मायोपिक और माइनस का लेंस आँखों में आ जाता है। अब डिजिटल इंडिया है, अब डिजिटल इंडिया है तो भैया फ़ोन और लैपटॉप तो चलेंगे। वर्क कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी है ऑनलाइन, तो ये तो जाहिर सी बात है कि भाई इस्तेमाल होनी ही है, चाहे कंप्यूटर हो, टीवी हो, लैपटॉप हो या फ़ोन हो, ये तो इस्तेमाल होनी ही है, क्योंकि हर चीज़ आजकल फ़ोन से ही है, ऑनलाइन ये और ये हो। तो ये चीज़ें, तो इन चीज़ों से इस्तेमाल भी करें और ये चीज़ बची रहें, आँखों पर चश्मे का नंबर न बढ़े। अगर आप कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो और आप चाहते हो कि मेरी आंखें सेफ रहें, तो एक रूल होता है 20-20-20। 20 मिनट, 20 सेकंड और 20 मीटर या फिट मान लो। 20 मिनट में 20 फीट की दूरी पर देखना है 20 सेकंड के लिए, और 20 सेकंड आपको आंख बंद रखनी है 20 मिनट में। ये रूल आप ध्यान रखो। जो भी आप डिजिटल काम कर रहे हो, 12 घंटे 15 घंटे आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो, सबसे पहले 20 सेकंड को आंखें बंद रखनी है। 20 सेकंड के लिए आपको दूर में देखना है, 20 फीट की दूरी पे, जहाँ भी आपका ऑफिस है या रूम है उससे दूर, और 20 से 1 मिनट के अंदर 18 से 20 बार आंखों को पलक चलाने हैं, आपको ब्लिंकिंग करनी है, ताकि हमारी कॉर्निया को नरिशमेंट मिल सके और हमारी जो आई होती है वो ड्राई आई से बची रहे। डिजिटल स्क्रीन की वजह से आंखों पर जो असर पड़ता है, बार बार आप जैसे ऐसे पलक चलाओगे ना, तो हमारी आंखों को, कॉर्निया को स्मूथ सरफेस की वजह से जो हमारी लीड होती है, ये ब्लिंक करने की वजह से नरिशमेंट भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलती है चलने की वजह से। इसमें ड्राई आई होने के चांसेस कम रहते हैं, वरना सूखापन ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर। तो जितनी बार आप पलक चलाओगे ना, क्योंकि जो हमारी आंखों में आंसू वगैरह बनते हैं ना, और जितनी बार आप पलक चलाओगे तो कॉर्निया को नरिशमेंट वगैरह मिलता रहता है। दूसरी चीज़ क्या होता है इसमें कि जो नॉर्मल इंसान होता है 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार ब्लिंक करता है, लेकिन जो लोग डिजिटल काम करते हैं वो 8 से 9 बार ही पलक झपकते हैं। वो कितना कम हो जाता है। तो ऐसे में ड्राई आने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने बताई हैं, इन चीज़ों को फॉलो करो आप लोग, आपकी आँखें और आप दोनों स्वस्थ रहेंगे।
ऐसी वीडियो देखने के लिए हम हिंदी में पूरा समझाते हैं, हिंदी में आपसे बात करते हैं, वीडियो बनाते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी ऑप्टिकल MBD सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।